हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको नंबर 1 फार्मास्यूटिकल स्टॉक सन फार्मा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आज हम इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके इसके टारगेट प्राइस का पता लगाएंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स सन फार्मा के बारे में आपको मिल सके। कब आप इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, कब इस स्टॉक से एग्जिट करना है, इसकी सारी जानकारी तभी आप तक पहुंच पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बेल बटन को हिट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो भी आपके साथ स्टॉक मार्केट के नंबर 1 स्टॉक सन फार्मा के बारे में जान सकें तथा इससे कमाई कर सकें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सन फार्मा के साथ। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में और मैंने स्टॉक ओपन किया है सन फार्मास्यूटिकल्स। इसका पूरा नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज और आज का इसका स्टॉक प्राइस है 785 रुपीज 40 पैसे और आज के दिन इसमें 0.89% की गिरावट दर्ज की गई है और आज की तारीख है 26 दिसंबर 2021 और आज के दिन मार्केट क्लोज हो चुका है। चलिए हम इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं। 1 वीक में इसने 2.27% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 1 मंथ में इसने 1.34% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने शानदार 31.12% का रिटर्न दिया है। अगर आप किसी बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। बैंक में तो मुश्किल से आपको 5 to 6% रिटर्न ही मिलता है, वो भी एक साल में, और उसमें आपका इनकम टैक्स भी काट लिया जाता है। 3 साल में इसने देखिए गजब का रिटर्न दिया है 85.48% और वहीं 5 साल में इसने 25.75% का रिटर्न दिया है। तो इसके रिटर्न को देखते हुए इसमें निवेश करने की एक रणनीति बनानी होगी, तभी आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। इस के स्टॉक प्राइस चार्ट को अगर देखेंगे तो ये स्टॉक कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो आप कब इसमें निवेश करें जिससे कि आपको एक अच्छा फायदा हो सके। आपको पता है कि इस समय कोरोना का कहर है और कोरोना के नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, जिससे कि वो तबाही मचाते हैं और कोरोना के कारण फार्मा कंपनियों को जमकर फायदा हो रहा है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, ये है 27 मार्च 2020 और ये है 11 अक्टूबर 2019। तो कोरोना के आते ही सभी कंपनियां स्टॉक मार्केट में धड़ाम हो चुकी थी। ये देखिए, ये है 27 मार्च 2020। इसी तारीख को स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था और अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का टीका आया और इसके इलाज का पता चला तो स्टॉक मार्केट में बूम हो चुका था और फार्मा कंपनियां घोड़े की रफ्तार में दौड़ रही थी और ये कंपनी दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाई, नए स्टॉक प्राइस को छू रहे हैं और इसके इन्वेस्टर जो हैं जमकर कमाई कर रहे हैं। तो कोरोना काल में सभी फार्मा कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही हैं और यही एक अवसर है जब आप फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको नंबर 1 फार्मा कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, जो इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज का लो जो है 777 रुपीज़ 60 पैसे है और आज का जो हाई है 794.80 पैसा है और ये स्टॉक आज का हाई बनाकर
काफ़ी लुढ़क चुका है और आज के लो की तरफ भाग रहा है। अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो ये है 539 रुपीज़ 70 पैसा, और 52 वीक हाई देखेंगे तो 851 रुपीज़ है। यह अपने 52 वीक से काफ़ी नीचे आ चुका है और ट्रेड कर रहा है, जिससे इसमें एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। इसका ओपन प्राइस अगर आप देखेंगे तो 793 रुपीज़ 40 पैसा है। प्रीवियस क्लोज 792.545 है। इसका वॉल्यूम जो है 30,76,272 है। यह एक हाई वॉल्यूम स्टॉक है। सन फार्मा एक नंबर वन स्टॉक है और निफ्टी 50 का ही एक स्टॉक है। यह एक लार्ज कैप स्टॉक है। मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं कि आप एक लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमेशा हाई होता है। आप इसमें कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा स्मॉल कैप कंपनियों में नहीं होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम की कमी होती है। और आप आज जो इसमें वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 242 करोड़ की। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। 89% एनालिस्ट इसमें बाई करने की सलाह देते हैं। ये देखिए, 89% एनालिस्ट इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 3% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 8% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। और इसमें 36 एनालिस्ट ने इस पर इसके स्टॉक पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की है। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स को हम चेक कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 1,90,135 करोड़ का है। इसका पी जो है 65.48 है। अगर पी को माने तो ये पी बहुत ज़्यादा है। हमें उन्हीं स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिनका पी 20 से कम हो। लेकिन ये एक हाई पी स्टॉक है, क्योंकि ये क्वालिटी वाला स्टॉक है, नंबर वन स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और हाई ग्रोथ वाला स्टॉक है। ऐसे स्टॉक का पी हमेशा अधिक रहता है, तो हम इसके अधिक पी पर भी निवेश कर सकते हैं। इसका पीवी देखिए 4.09 है। पीवी का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है अपने वास्तविक मूल्य से 4 गुना अधिक ट्रेड कर रहा है। इसका इंडस्ट्री पी 33.61 है, लेकिन इस स्टॉक का पी 65.48 है। इसका मतलब ये है कि ये अपने इंडस्ट्री से अधिक पी पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये क्वालिटी स्टॉक है और क्वालिटी स्टॉक होने के कारण ही इसका पी बढ़ गया है। लेकिन जब फ्यूचर में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ होगी तो इसका पी कम हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें अधिक पी पर भी निवेश कर सकते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.33 है, जो कि कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी स्टॉक का 12% से अधिक होना चाहिए। ईपीएस इसका 25.94 है और इसकी डिविडेंड यील्ड 0.95% है। ये एक ग्रोथ स्टॉक है, इसके बाद भी ये अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको दे रहा है। इसकी बुक वैल्यू 206.46 है। चलिए अब इसके हम फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में क्या कंडीशन रही है। सितंबर 20 में इसका रेवेन्यू था 8,553। दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 8,837। मार्च 21 में इसका रेवेन्यू गिरकर हो गया 8,523। जून 21 में इसका रेवेन्यू में ग्रोथ हुई और ये पहुंच गया 9,719 पर। सितंबर 21 में इसके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट हुई और वो हो गया 9,626 रुपीज। चलिए अब हम इसके प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। सितंबर 20 में इसका जो प्रॉफिट था 1,813 रुपीज़ था। दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया
1852 रुपीज। मार्च 21 में इसका प्रॉफिट बुरी तरह से प्रभावित हुआ और प्रॉफिट कम हो गया 894। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। जून 21 में इनका प्रॉफिट फिर बढ़ गया 1444। सितंबर 21 में इनके प्रॉफिट में तेजी से ग्रोथ हुई और वो हो गया 2047 रुपीज। चलिए अब इनका नेटवर्थ देखते हैं। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 45,072। मार्च 21 में नेटवर्थ बढ़कर हो गई 46,463। सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 49,536। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी नेटवर्थ में इजाफा हो रहा है। अगर हम ईयरली बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, ये देखिए इनके ग्राफ से पता चलता है कि इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। अगर आप 2020 और 2021 को कंपेयर करें तो इनकी नेटवर्थ में तेजी दर्ज की गई है। 2020 में इनकी नेटवर्थ थी 45,264, वहीं 2021 में इनकी नेटवर्थ हो गई 46,463। अब हम प्रॉफिट देखेंगे। 2017 में इनका प्रॉफिट था 6,964, जो कि 2018 में गिरकर हो गया 2,096। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। 2019 में इनका प्रॉफिट बढ़कर फिर से हो गया 2,665। 2020 में इनका प्रॉफिट फिर बढ़ गया और वो हो गया 3,765। 2021 में इनका प्रॉफिट गिर गया और हो गया 2,904। चलिए अब हम इसका नेटवर्थ देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका ईयर ऑन ईयर जो है नेटवर्थ तेजी से ग्रो कर रहा है। 2017 की बात करें तो इनका नेटवर्थ था 36,640। 2018 में इनका नेटवर्थ था 38,314। 2019 में इनका नेटवर्थ बढ़ गया और हो गया 41,409। 2020 में इनका नेटवर्थ बढ़कर हो गया 45,264। 2021 में इनका नेटवर्थ बढ़कर हो गया 46,463। तो ईयर ऑन ईयर इनके नेटवर्थ में तेजी से ग्रोथ हो रही है। चलिए अब हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। द कंपनीज बिजनेस सेगमेंट इंक्लूड यूएस बिजनेस। तो इनका बिजनेस जो है यूएस में भी है। इन्होंने अपना कारोबार यूएस में भी फैला के रखा है। इंडिया ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस भी है इनका। इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेंट्स एपीआई का भी काम करते हैं ये। इट्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेगमेंट इंक्लूड्स वेस्टर्न। इनका दूसरे देशों में भी कारोबार है जैसे कि वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर मार्केट्स। द कंपनी ऑफर्स इट्स प्रोडक्ट टू थेरेपी एरियाज सच एज, जो ये दवाएं बनाते हैं वो है कार्डियोलॉजी, न्यूरो साइकेट्रिक, गैस्ट्रोनोलॉजी, एंटी इन्फेक्टिव, diabetology, dermatology. The company products include AB, phenyl, absorb, dusting, powder, acamprol, acostin 3-MIU, acostin 4, and AB, phenyl SR200. Its manufacturing units are situated in India, United States, Brazil, among others. Its units produce generic branded generic specialty products, over the counter OTC product, antiretroviral and APIs. They also produce intermediate in a range of dosage forms introducing tablet, capsules, injectables,
ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड लिक्विड्स। तो इनका बहुत भारी भरकम कारोबार है मेडिसिन के फील्ड में। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1993 में। तो इनको 27 साल या 28 साल हो चुके हैं और ये बहुत पुरानी कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है। इसका एनएससी सिंबल जो है सन फार्मा है। ये सन फार्मा का लोगो है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें ज़बरदस्त है, 54.48%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें गजब की होल्डिंग बना के रखी है, वो है 12.07%। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है इसमें 11.78%। टॉप म्यूचुअल फंड में भी इस स्टॉक में होल्डिंग बना के रखी है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 7.42%, एल&टी इंडिया वैल्यू 3.83%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी 3.73%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट 3.64%। तो इस प्रकार की होल्डिंग देखकर पता चलता है कि आपको भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप अपने पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5000 आप सन फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ इवेंट्स के बारे में, न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप इसकी इवेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो डिविडेंड पर क्लिक करेंगे तो इस साल इस स्टॉक ने 2 बार डिविडेंड दिया है। अभी 23 अगस्त 2021 को ही 2 रुपए का डिविडेंड दिया है और उसके पहले 9 फरवरी 21 को उसने 5 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया है पर स्टॉक। अब चलिए हम इसके टारगेट को डिस्कस करते हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है अगर आप इसमें अभी खरीदारी करके चलते हैं। अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 785 रुपीज़ 40 पैसे। तो आप किस टारगेट पर प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें, चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको टारगेट बताएंगे। बाई सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस ₹959 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज हाउस है जो कि इनके टारगेट पर आप विश्वास कर सकते हैं, ट्रेड भी ले सकते हैं। इनकी रिसर्च कॉल बहुत ही अच्छी होती हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैज buy call on Sun Pharmaceuticals Industries with a target price of 959। तो अभी आप खरीद लीजिए और 959 का टारगेट आने पर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से ये इसका टारगेट जो है 22% है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज 802.5। टाइम पीरियड given by analyst is 1 year when Sun Pharmaceuticals Industries Limited price can reach defined target। तो इस टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं, एक साल तक ही इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए और टारगेट आते ही सेल कर दीजिए। जरूरी नहीं कि 1 साल आपको इंतजार करना पड़े। अभी कोरोना का कहर बाकी है तो इसमें स्टॉक में बाइंग होगी तो हो सकता है कि 2-3 महीने में टारगेट आ जाए तो आपको कुछ ही महीनों में 22 से 25% तक का मुनाफा हो सकता है। तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए जो कि आपको कमाई करने का अवसर देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।